देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। हमारे खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का छठा दिन है, यानी कि माँ कात्यायनी का दिन। माँ दुर्गा जी की छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ की कृपा से बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ आज माँ की पूजा अर्चना को लेकर हमारे साथ विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित विजय वाजपेयी। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा IND24 की खास पेशकश में। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि माँ कात्यायनी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? माँ कात्यायनी प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च। कात्यायन ऋषि की संतान होने के कारण इनका नाम कात्यायनी हुआ। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने हेतु गोपिकाओं ने माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी। जी पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि माँ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, लेकिन पंडित जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माता का स्वरूप कैसा है, माता के स्वरूप की क्या विशेषताएं होती है? माता का स्वरूप अत्यंत ही उज्जवल है। माता के हस्तों में, हाथों में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल विद्यमान है। तत्पश्चात माँ सिंह वाहन पर सवार हैं। इनके द्वारा इनकी आभा, इनके सिर की, चेहरे की आभा अत्यंत ही अवर्णनीय है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बताया कि हमारी जो कात्यायनी माता है उनका स्वरूप कैसा है, तो आप पंडित जी उनकी विशेषताएं क्या होती है कात्यायनी माता के स्वरूप की? अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति हेतु अविवाहित कन्याओं को माँ कात्यायनी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की आराधना का समय गोधूली बेला प्रदोष काल है। इसमें माता को जो है विशेष रूप से पित्त वस्त्रों का, पित्त पुष्पों का, पित्त नैवेद्य इत्यादि का भोग व समर्पण किया जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो कात्यायनी माता का जो स्वरूप है वो पंडित जी ने आप हमारे दर्शकों को बताया। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जो कात्यायनी माता है उनकी पूजा विधि क्या होती है। माता के शुभ मुहूर्त के बारे में बताइए, कब उनकी पूजन विधि होती है और कैसे भक्त उनकी पूजा कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं? छठवें दिन षष्ठम तिथि को नवरात्रि के माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना में सायंकाल का समय, प्रदोष काल, गोधूली बेला का समय 4 बजे से 7 बजे तक का विशेष रूप से रहता है। इसमें माता की आराधना के लिए भक्तों को, चाहे वो कन्या हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, पीले वस्त्रों का आसन, पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। पीले फूलों को अर्पित करें, माता को पीले मिठाई का भोग लगावें। तत्पश्चात माता के सन्मुख समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शुद्ध घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक जलाकर माता को हल्दी की 3 गांठें चढ़ानी चाहिए। उन 3 गांठों को ही पूजा के तत्पश्चात पीले कपड़े में या पीले रुमाल में बांधकर अपने स्वयं के बेडरूम में रखें या स्वयं के पर्स में रखें। इससे हर इच्छित इच्छा की पूर्ति प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी उसकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि माता को जो पूजन विधि होती है उसे वो कैसे होती है। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या माता को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र होता है जिससे उनके भक्तों पर उनकी माता की कृपा निरंतर बनती रहे? माता कात्यायनी का मूल बीज मंत्र ओम ह्रीं नमः है। द्वितीय मंत्र ओम ह्रीं कात्यायने नमः। तृतीय मंत्रो या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी बिल्कुल पंडित जी, तो दर्शक समझ गए होंगे कि क्या मंत्र उच्चारण पूजा विधि के दौरान करना है आपको और कैसे आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। और अब मेरा अगला सवाल है आपसे पंडित जी कि माता की उपासना कैसे करें, उनकी उपासना करते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए भक्तों को? नवरात्रि के प्रत्येक दिवस ही प्रत्येक भक्त को, सनातनी को, धर्मावलंबी को, स्त्री पुरुष जातकों को शुद्धता का, सात्विकता का, पवित्रता का, नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन
माँ शक्ति की आराधना के विशेष दिन हैं। इनमें प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री, महागौरी चाष्टमम। इस प्रकार से माता की 9 दिन आराधना करें। माता को दिवस काल प्रातः में सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध घी का दीपक लगाएं। सायंकाल में 6 बजे से रात्रि 9 बजे के अंतराल में माता की पुनः शुद्ध घी और कपूर से आरती उतारें। मैया की कंजकों को, कन्याओं को नौमी, अगर आपके यहाँ नौमी पूजनीय है तो नौमी की पूजा करें। अष्टमी पूजनीय है तो अष्टमी की पूजा के उपरांत कन्याओं को जिमाना चाहिए, कन्याओं के चरण पखारने चाहिए। कन्याओं का तिलक करके उनको ऋतुफल, नैवेद्य, मिठाई या इत्यादि दान दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि से उनको समर्पित करें, उनका चरण वंदन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने हमारे भक्तों को बताया कि किस तरीके से भक्त माता की उपासना कर सकते हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या भोग विधि होती है? माता को ऐसी कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रिय है जो भक्त उन्हें भोग लगाएंगे तो माता प्रसन्न हो जाएंगी? माता कात्यायनी के लिए मुख्य रूप से शहद का भोग अति प्रिय है। माता कात्यायनी को 6वें दिन सायंकाल में, प्रदोष काल में, गोधूली बेला में शहद का भोग लगाना चाहिए। जिस भी कन्या को अच्छे घर की, अच्छे वर की प्राप्ति की अभिलाषा है, उसको शुभ वर प्राप्ति हेतु माता कात्यायनी को पीले आसन पर पीले वस्त्र धारण करके माता को पीले फूल चढ़ावे, पीले नैवेद्य मिठाई का भोग लगा के तत्पश्चात शहद समर्पित करके माता को नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। माता उसकी समस्त मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करती ही हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि कैसे अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप कात्यायनी माता का व्रत करके या कात्यायनी माता की उपासना करके अच्छा वर प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या माता को ऐसा कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रिय होता है? माता को अति प्रिय पीला रंग है। पीले रंग के वस्त्र धारण करे यजमान, जातक, सेवा करने वाला, सेवाधारी। तत्पश्चात पीले ही फूल मैया को अर्पण करे। पीले ही मिठाई का पीला पेठा या शहद का भोग लगाए। तत्पश्चात उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। माता को पीला रंग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी को पित्त रंग अति प्रिय है। मेरा अगला सवाल आपसे पंडित जी ये है कि क्या कोई ऐसा रंग है जो भक्त अगर पहने तो माता प्रसन्न हो जाती है? एक तो होता है कि माता का अपना रंग होता है जो उन्हें सबसे ज्यादा अधिक प्रिय होता है, और एक ऐसा रंग होता है कि वो चाहती है कि भक्त ये कपड़े पहन के या इस रंग का पहन के कपड़े मेरी उपासना करें। देखो, पित्त रंग के अतिरिक्त अगर भक्त को अन्य आराधना में रत होना है तो वो लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकता है, परंतु विशेष रूपेण काले वस्त्र छोड़ के माता की आराधना में प्रत्येक रंग का प्रयोग किया जा सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि 9 दिन होते हैं नवरात्रि में, तो ऐसा कौन सा दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है जब कन्या पूजन की जा सकती है माता के लिए? प्रथम दिवस से लेकर अंतिम दिवस नवरात्रि की 9वीं तक, चूंकि 9वीं के दिन अधिकतर जो है घरों में माँ की पूर्णाहुति हो जाती है। माँ की जो अखंड ज्योत जलती है, माँ के जो खप्पर रखे जाते हैं, उन सबका विधि विधान संपन्न हो जाता है। तो 9वीं के दिवस ही माता की पूजा, आराधना, दर्शन, आरती के बाद ही जो है कन्या पूजन का प्रावधान बतलाया गया है। कन्या पूजन 9वीं के दिन नीतिगत है। नीतिगत अनुसार कन्या पूजन 9वीं तिथि में अपराह्न काल में, दिवस काल में प्रातः पूजा के बाद करा देना चाहिए। तत्पश्चात कन्याओं का तिलक करके कन्याओं को वर्ण दक्षिणा, ऋतुफल, वस्त्र, नैवेद्य जो बन पाए यथा समर्थ वो भक्तों को, कन्याओं को समर्पित करना चाहिए, देना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने हमें कन्या पूजन की सारी विधियां बताई कि किस तरह से कन्या पूजन किया जाता है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कात्यायनी माता को पुष्प और जल अर्पित किया जाता है, तो इसकी क्या महत्व होता है पूजा में पुष्प और जल अर्पित करने का? कात्यायनी माता को पीला पुष्प अर्पित करने का अभिप्राय यह है कि मैया मेरे जीवन में पित्त भाव का विधान जागृत करें। तत्पश्चात जल अर्पित करने से प्रत्येक दिवस 9 दिन के अंतराल में भक्तों द्वारा माता की प्रतिमाओं पे जो जल छोड़ा जाता है, मूर्तियों पर, प्रतिमाओं पर अभिषेक के रूप में, उससे माता की शुद्धता करके अपने जीवन में शुद्धता, सात्विकता ग्रहण करना है एक प्रकार से। जी बिल्कुल पंडित जी,
पंडित जी, नवरात्रि के दौरान अधिकतर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो आप जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका खास ख्याल रखना चाहिए पूजन के दौरान। पूजन के अंतराल में नवरात्रि के एक दिन पहले ही पूरे घर में गंगा जल इत्यादि गौमूत्र का शुद्ध जल का छिड़काव करके पूरे घर को धोना चाहिए। जहाँ माता की ज्योत जलाना हो, जहाँ माता की प्रतिमा की या मूर्ति की या चित्र की स्थापना करना है, पटे चौकी पर मैया को लाल रंग के वस्त्र बिछाकर उनकी मूर्ति या चित्र की प्रतिमा की स्थापना करके मैया को सुबह शाम रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि से अर्घें, उनको शुद्ध घी का दीपक जला के कर्पूर की आरती करें। मैया को नित्य नियम से सुबह शाम में जो अपन से बन जाए भोग इत्यादि व्रत के अनुसार समर्पित करना चाहिए। ऋतुफल हो गया, मावे की मिठाई हो गई, मिश्री हो गया, काजू पिस्ता बादाम इत्यादि हो गई, ये माता को समर्पित करके माता का भोग लगा के उसका प्रसाद के रूप में वितरण करें। स्वयं भी प्रसाद पावें। शुद्धता का, सात्विकता का, पवित्रता का, नित्य नैमित्तिक कर्मों का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। शुद्ध सात्विक भोजन तो करना ही नहीं है नवरात्रि के दिनों में। अगर व्रत करते हैं तो केवल मात्र फलाहारी ग्रहण करना है, और फलाहार ग्रहण नहीं करते हैं, उठते बैठते व्रत करते हैं तो भोजन भी करना है, तो सात्विक करना है, नियमित करना है, न्यूनतम करना है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो अब मेरा अगला सवाल उन भक्तों के लिए जो उपवास रखते हैं, उपवास के दौरान उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें नियमानुसार नवरात्रि के 9 दिवस भक्तों को अधिकतर फलाहार में फलों का ही प्रयोग करना चाहिए। पेय पदार्थों में दूध वगैरह ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, परंतु आहार बिल्कुल सात्विक हो, नियमित हो, पाश्चुरीकृत नहीं हो कि जिसको खाने के बाद जमाई आए, आलस आए, निंद्रा आए, व्यक्ति के मन में अन्य प्रकार के विकार उपजे। आपने बताया कि उपवास के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए भक्तों को। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अधिकतर भक्तों को धन संपदा की दिक्कत होती है घर में, मतलब परेशानी होती है, तो क्या धन संबंधी कोई या व्यापार संबंधी जिससे माता भक्तों पर अपरंपार कृपा बरसा सके? षष्ठम दिवसीय माँ कात्यायनी की आराधना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थ का अभिप्राय ही धन से है। अर्थ का अभिप्राय जो है वो धन से है। कहते हैं ना, आर्थिक रूप से व्यक्ति समृद्ध होगा तो उसको अपने आप में भी बल रहेगा और बाहर भी उसकी जो है सत्ता विद्यमान रहेगी। माँ कात्यायनी की आराधना से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म की वृद्धि होती है, काम में लोलुपता सामान्य रहती है, और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के उसके द्वार हमेशा खुले रहते हैं। माँ कात्यायनी की आराधना से व्यक्ति को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की 9 दिवस सिद्धिदात्री की आराधना से और संपूर्ण 9 दिवसीय माता की आराधनाओं से लक्ष्मी वृद्धि, यश वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि, मानसिक संतुलन, सद्बुद्धि प्राप्ति, एकाग्रता, धर्म के प्रति निष्ठा, ये सब संपूर्ण बातों का समावेश होता है, विस्तार होता है, व्यक्ति का उन्नति होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 चीज़ें हैं कात्यायनी माता हमें भक्तों को प्रदान करती हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो कात्यायनी माता है वो दुर्गा के 9 स्वरूपों में से कैसे भिन्न है, कैसे उनका स्वरूप भिन्न है? माता दुर्गा से संबंधित 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी का है। माँ स्वयं दुर्गा जैसे सिंह पर आसीन है, उसी प्रकार से माँ कात्यायनी भी सिंह पर ही विद्यमान है। तत्पश्चात माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र, कमल का पुष्प और वरद मुद्रा है। माता का एक प्रकार से स्वरूप जो है दुर्गा मैया से मिलता जुलता ही है। माँ का जो स्वरूप है अन्य प्रकारों में 9 दिवस में अलग अलग प्रकारों से देखा जाता है, माना जाता है, मनाया जाता है, परंतु कात्यायनी माता का स्वरूप बहुत कुछ माँ दुर्गा से मिलता हुआ है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी कथा कात्यायनी माता के बारे में बताना चाहेंगे जो भक्त सुनेंगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी? माता कात्यायनी का प्रादुर्भाव कात्यायन ऋषि की संतान के रूप में हुआ है। माँ दुर्गा की 9 विद्याओं में, शक्तियों में 6ठे स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी जन्म पत्रिका में गुरु जो विवाह का स्थान हिस्सा होता है, अगर वो नीच का हो
तो उनको विशेष रूप से माँ कात्यायनी को शहद का भोग, पीले पुष्प, पीला नैवेद्य, पीला आसन समर्पित करना चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि तंत्र साधना में भी जो आज्ञा चक्र होता है उसका भी संबंध माँ कात्यायनी से ही होता है। इसलिए व्यक्ति को अपना गुरु प्रबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए, विवाह का अवरोध दूर करने के लिए, विवाह की समस्या को समाप्त करने के लिए विशेष रूपेण माँ कात्यायनी की आराधना गोधूली बेला में, सायंकाल में, नवरात्रि के छठे दिन करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति के जीवन में मंगल में विवाह का योग बने, उसका जीवन अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति करे। जय माता दी। जी बिल्कुल। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कात्यायनी माता की जो पूजा है वो तांत्रिक लोग बड़े अलग विशेष तौर पर करते हैं, तो क्या जो हम जैसे मांत्रिक लोग हैं उन्हें भी उसी स्वरूप में माता की पूजा करनी चाहिए जिस तरीके से तांत्रिक लोग करते हैं? देखो, तंत्र साधना में तांत्रिक जो पूजन विधान करते हैं उनकी प्रक्रिया, उनके नियम, उनकी शैली हर प्रकार से मांत्रिक लोगों से जो सामान्य जनमानस होता है उससे बिल्कुल अलग होती है, भिन्न होती है। ये तो सामान्य जनमानस के लिए माता के 9 स्वरूपों में छठे दिवस की माँ कात्यायनी की आराधना का विधि विधान पीले आसन, पीले पुष्प, पीले नैवेद्य, शहद के समर्पण के रूप में दर्शाया गया, निरूपित किया गया, बताया गया है। बाकी तंत्र साधना से इस पूजा का कोई संबंध नहीं होता है। तंत्र साधना अलग है, मांत्रिक पूजन, मंत्र पूजन, सात्विक पूजन अलग है। बिल्कुल पंडित जी। तो मेरा अब अगला सवाल आपसे ये है कि पूजन के दौरान अगर भक्तों से कोई भूल चूक हो जाए तो उससे भक्त कैसे निकल सकते हैं? पूजन पाठ में व्यक्ति के द्वारा, भक्तों के द्वारा कोई ना कोई भूल चूक ज्योत के रूप में या शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता नियमों के रूप में हो ही जाती है। समय का कभी नियम पूरा ना हो पाया, कभी आसन का नहीं हो पाया, कभी पाठ अपन ने बिल्कुल विधि विधान से नियमित समयानुसार कर लिया, कभी नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उसमें दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत क्षमा प्रार्थना का एक विशेष अध्याय दिया गया है। उसमें मैया से क्षमा याचना करें, उस पाठ को करें। उस पाठ के 5, 7, 9, 11, 21 पाठ करके माँ से क्षमा याचना करें कि हमारे द्वारा आपकी आराधना में, सेवा में, पूजा विधि विधान में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माँ जगदम्बा जगत जननी हमें क्षमा करें, हमारे समस्त अपराध विसारें और हमारे कार्य को सिद्ध करें, शुद्ध करें। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने ये तो बता दिया था कि किस रंग के वस्त्र पहनकर जो है भक्त माता की पूजा कर सकते हैं। जी। लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस रंग के आसन पर बैठकर उन्हें माता की पूजा की जा सकती है? माता की आराधना में पीले रंग का आसन ही प्रयोग करें, पीले ही वस्त्र धारण करें, पीले ही फूल चढ़ावें, पीली ही मिठाई, पीला पेठा या पीले रंग की मिठाई चढ़ावें, तथा शुद्ध घी का रंग भी जो है गौ माता के घी से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करें, वो भी अगर पित्त हो तो अति उत्तम है। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक जोत जलाई जाती है और जवारे भी बोए जाते हैं, तो इसका क्या महत्व होता है नवरात्रि के दौरान? अखंड जोत से अभिप्राय तो यह है कि मैया की आराधना हमने भक्ति शक्ति से करी है। मैया हमारे घर में, हमारे क्षेत्र के मंदिरों में, हमारे देवालयों में ज्योति के रूप में देदीप्यमान हो। मैया की ज्योति के हम दर्शन करें, मैया की ज्योति की हम आराधना करें, उनकी सेवा करें। जवारों का प्रावधान ये है कि भक्त की भक्ति में कितनी शक्ति है। भक्त ने अपनी जो सेवा कर रखी है दिवस से, सप्ताहांत, मासिक, वर्षांत, उस भक्ति का भाव जागृत रूप में प्रस्फुटित हो, व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखे, उसके लिए जवारों का विधि विधान किया जाता है। तत्पश्चात मैया के जवारे लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। उसके बाद जो नौमी के उपरांत पूजन के बाद 10वीं के दिन जवारों का विसर्जन होता है, तो जवारे भी जो हैं उसमें से कुछ जवारे माँ के आशीर्वाद के रूप में अपने गले में, घर में या मंदिर में या दुकान में, देवालयों में रख लिए जाते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि क्या महत्व होता है नवरात्रि के दौरान जवारों और जोत का। तो अब मेरा अगला सवाल उन भक्तों के लिए है जो नवरात्रि के दौरान माता की पूजा करने से बड़े डरते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी की पूजन आसान होती है, बाकी सारे देवी देवता है जो उनकी आसान होती है, लेकिन जो नवरात्रि है उसमें खास तौर पर भक्त डरे हुए रहते हैं, तो उन भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैया माँ तो पूत कपूत सुने हैं, पर माता सुनी कुमात ना सुनी कुमाता, इस प्रकार से उक्ति होती है। हम मैया की सेवा तन से करें, मन से करें, धन से करें, जिस प्रकार भी हमारा भाव हो उस रूप में हम मैया की सेवा कर रहे हैं। और हमसे कोई भूल हो भी जाएगी
तो मैया तो माँ है, मातृ रूपेण है, वो तो अपने बच्चों को हमेशा हर रूप में क्षमा करती रही है। इसलिए छोटी छोटी बातों को भक्तों को तथागत मन में विचार में नहीं लेना चाहिए। आप तो सेवा करो, मैया के व्रत करो, मैया के मंदिर की झाड़ू बुहारी करो, मैया को जल अर्पित करो, मैया को पुष्प अर्पित करो, मैया को जो यथा सामर्थ्य बन जाए अपना भोग दो और मैया की सेवा में तन मन धन से समर्पित रहो। यही व्यक्ति के मन में भाव होना चाहिए। किसी प्रकार का भय तथागत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि वैसे तो अष्टमी नवमी को ही हवन पूजन का विधि विधान होता है, लेकिन कुछ भक्त हैं जो नवरात्रि के बीच में अष्टमी नवमी से पहले हवन करते, तो उन भक्तों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नवरात्रि के 9 दिन ही माता के बीज मंत्रों से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमश्चंडिकाय, इन मंत्रों से माता की सुबह शाम आहुति करके आरती पूजन की जा सकती है। परंतु अष्टमी नवमी को ही हवन का विशेष प्रावधान है, क्योंकि प्रतिपदा पड़मा के दिन माता की घट स्थापना, बैठकी, कलश पूजन, ध्वजारोपण के बाद मैया आसीन होती हैं। उसके बाद जो पूजा का नियम चलता है वो सप्तम काल रात्रि वाले दिन के बाद उनकी महाआरती का विधि विधान करने के बाद 8वें दिन अष्टमी को या नवमी महानवमी के दिन महानिशा पूजा वाले दिन हवन करके फिर विसर्जन किया जाता है। इसलिए हवन तो दोनों समय विशेष मंत्रों द्वारा आहुति दे के 5, 7, 9, 11, 21, 51 आहुति करके अपन आरती कर सकते हैं, पर मुख्य हवन अष्टमी या नवमी को ही किया जाता है होता है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो ऐसे नवरात्रि में बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो ऐसे और कौन से पाठ है जो भक्त करे तो माता प्रसन्न हो जाती हैं? दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। उसमें एक ही बैठक में पूरा 13 अध्यायों का वाचन किया जाता है। अगर भक्त के पास समय की अनुपलब्धता है, एक बैठक में वो 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे तक दुर्गा सप्तशती का हिंदी में या संस्कृत में संपूर्ण संपुट वाचन या सामान्य वाचन नहीं कर सकता है, तो श्री दुर्गा चालीसा का, बिंदेश्वरी चालीसा का, दुर्गा सप्तशती में जो एक मुख्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम दिया हुआ है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के पाठ से भी व्यक्ति संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि के दौरान जो है दिशाओं का बहुत महत्व माना जाता है, तो किस दिशा में माता का मुख होना चाहिए, किस दिशा में उनकी स्थापना करें, या किस दिशा में आप बैठकर उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं? इसमें मुख्य रूपेण जजमान की मुखाकृति दिशा देखी जाती है। जजमान का मुख दिवस काल में, संपूर्ण दिवस काल में पूरब दिशा की ओर मुख करके ही जजमान को देवी देवता का पूजन करना चाहिए। सायंकाल में, प्रदोष काल में, रात्रि काल में कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें उत्तर दिशा भी ली जा सकती है। भाई पूरब दिशा की ओर मुख करके जजमान बैठेगा तो स्वाभाविक है देवी देवता का मुख पश्चिम की ओर होगा, यजमान का मुख देखा जाता है पूरब या उत्तर की ओर होना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी। जैसा आपने बताया कि नवरात्रि के दौरान किस दिशा में बैठकर हम माता की पूजा कर सकते हैं, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नवरात्रि के दौरान जगराते का काफ़ी महत्व होता है। जी जी। हमेशा अक्सर ये माना जाता है कि नवरात्रि में रात में पूजा नहीं होती है, तो क्या जगराते के समय पूजा कर सकते हैं भक्त? माता का जागरण, माता का जगराता का बहुत महत्व बतलाया गया है। मैया के भजन कीर्तन करते हुए भजन संध्या का प्रारंभ जो सायंकाल की पूजन आरती के बाद होता है, तो रात्रि में 12-1 बजे तक जो भजन चलते हैं उसको माता का जगराता या जागरण कहा जाता है। मैया के इन 9 दिनों में कोई भी तिथि विशेष में कोई भी दिन मैया का जागरण करें, मैया के भजनों का गायन करें, माता बहनों के साथ बैठकर सब लोगों के सहयोग से मैया का जगराता करने से घर में शुद्धता, शुभता, सात्विकता, लक्ष्मी का वास, सुबुद्धि की प्राप्ति, मंगलमय वातावरण निरूपित होता है, बनता है। जी बिल्कुल पंडित जी। अब मेरा अगला सवाल उन भक्तों के लिए है जो उपवास रखते हैं। उपवास भी भक्त अलग अलग प्रकार के रखते हैं, जैसे कोई बिना चप्पलों के रहता है 9 दिन, कोई बिना खाए पिए, कोई निर्जला व्रत भी रखता है, तो आप उन भक्तों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो अपनी अपनी आस्था पर, अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कोई मात्र लौंग ग्रहण करता है, नवरात्रि में 9 दिन मात्र दिन भर में 1 ही लौंग लेता है, कोई दिन भर में मात्र 1 गिलास पानी पीता है, दूध पीता है, निर्जल रहता है, कोई एक समय फलाहार करता है, कोई दोनों समय के व्रत करता है, दोनों समय ही फलाहार नहीं लेता है, मात्र जो है अपना
हवा के ऊपर हवा ग्रहण करके ही जो है अपने 9 दिन निकाल देता है। तो ये सब अपने अपने भाव पर, अपने अपनी समर्पण पर, भक्ति पर और नियम पर निर्भर करता है, अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति जितना निष्ठावान, आस्थावान, समर्पित होगा, उसको भगवती उतनी ही शक्ति भी प्रदान करती है। उसी भाव भगिमा से वो अपने व्रत संपन्न कर लेता है। मैया उसकी सब फिर मनोकामना भी उसी विधान से पूर्ण भी करती है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारियां हमारे भक्तों तक पहुंचाई कि कात्यायनी माता की क्या भोग विधि होती है, कैसे उनकी पूजा करें, क्या उनकी पूजन विधि होती है। उन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने